लिए आए हैं। यह कर्मों का हिसाब किताब। जो देने वाला वो देगा और जो लेने वाला आपसे लेगा। इसीलिए क्यों और क्या का कोई क्वेश्चन नहीं है। और तब हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और जब हमारी ऐसी एकाग्रता बनी रहती है तब हम अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का, यह विधेयी स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे। और वर्तमान समय तो सभी को वापिस घर जाने का टाइम है। और इसी समय तो हमें सभी जितने भी हमारे जो आपस में हिसाब किताब बने हैं उस हिसाब किताब को चुकता करके वापिस जाना है। तो इसीलिए ऐसी छोटी मोटी बातें आती भी हैं, लेकिन उसको कर्मों की घुई गति को समझ करके हमें क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए इस कर्मों के घुई गति को जो समझेगा वो क्वेश्चंस नहीं करेगा। बाबा ने कहा ना, ये गुस्सा भी क्यों आता है, क्वेश्चंस। ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। जिसे वो कुकर होता है ना, कुकर जब गैस पर रखते हैं उसमें गर्म होते होते वो प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने के बाद वो सीटी मारता है। इसी तरह कर्मों के घुई गति को भूल करके हम ये प्रेशर करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और ये प्रेशर बनते बनते फिर जैसे वो कुकर क्या करता है, गर्म होने के बाद सीटी मारता है 10-15 मिनट के बाद। तो इसी तरह ये अंदर से अंदर ये क्यों और क्या के संकल्प ये प्रेशर बनाते हैं। और इसी प्रेशर से फिर 1-2 साल के बाद सीटी भी मार देंगे, कहेंगे तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मेरे से सही नहीं होता, मना, सीटी मार दी, गुस्सा कर दिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो कर्मों की घुई गति को समझेगा वो ऐसे व्यर्थ बातों में भी क्या करेगा, पॉजिटिव भाव को देखेगा, वेस्ट को भी बेस्ट बना देगा। और तब एकाग्रता बनी रहेगी। इसलिए हम जिसके भी संबंध संपर्क में रहते हैं सदा याद रखना है, हमें कोई कुछ देने के लिए आए हैं और कोई आपसे लेने के लिए आए हैं। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, कर्मों की घुई गति की कहानी। कि देख, माताजी उसके 2 जुड़वे बच्चे थे और अपना पालने में उसको रखा था। और दोनों बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे के तरफ उनका मुंह हो गया और तोतले से वो बोलते थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि आप इस घर में क्यों आया। तो कहता है कि मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूं। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया। कहता है कि मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो ऐसे करते करते वो बच्चे क्या होते हैं, जब बोल रहे थे तब उस माताजी ने सुना। तो दोनों जुड़वे थे, तो कौन तेल लेने वाला है और कौन सोना देने वाला है उसको तो पता नहीं चला। तो उस माताजी ने क्या किया, उस बच्चे को दोनों को भी पाव किलो तेल लगा करके नहला करके फिर सुलाया। तो उसमें से एक बच्चा मर गया। तो माताजी समझ गई कि जो मर गया वो कौन है, तेल लेने वाला। और वो समझ गए कि अभी ये जो दूसरा बच्चा है वो 3 तोला सोना देने वाला है। उसके बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया। फिर बाद में वो माताजी भी भूल गई, उसको लगा कि मेरी कोई ऐसी वासना हो गई होगी। और कुछ दिन के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया और काफी गरीब घर में जन्म लिया था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके वो बच्चा विद्वान बन गया। तो वहां का जो राजा था उसको इतना अच्छा लगा कि बच्चा गरीब था लेकिन इतना अच्छा उसने पढ़ाई करके विद्वान बना। इसीलिए उस बच्चे का क्या किया, अपने महल में सभी के सामने सम्मान किया। और उसी सम्मान में उन्होंने क्या किया, किताब दिया उनको,
साथ में एक ताज पहना दिया और उस ताज में 3 पत्ते सोने के लगे थे। उस बच्चे को इतना अच्छा लगा कि कहा कि मेरा इतना सबके सामने सम्मान हुआ, ये तो मेरे मां की पालना के कारण। तो वो बच्चा क्या करता है, मां को अपना ये समाचार सुनाने के लिए वही ताज पहन करके, वो हार वगैरह पहन करके, वो किताब लेकर के वो दौड़ा हुआ जाता है। तो दौड़ते दौड़ते उसको खुशी के मारे उसको लगता है कब मां अगर सुनेगी कितना खुश होगी। तो उसका घर छोटा सा था, झोपड़पट्टी थी, उसको चौखट में कील लगी थी। वो बच्चा खुशी के मारे मैं अंदर दौड़ता जाता है, तो अचानक क्या होता है, वो झुकना भूल जाता है और सीधा दौड़ता है, वो कील उसके सिर में घुस गई और वही मां कहा और वही गिर गया। मां ने कहा कि बेटा क्या हुआ, पीछे मुड़ करके देखे तो बच्चा वही खत्म हो गया। जब देखा कि ताज गिरा हुआ है, 2-3 सोने के पत्ते गिरे हैं और किताब गिरा है, उसको लगा कि ये क्या पहन के आया। तब उसको बचपन की बात याद आई, उसने कहा था मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो यह है कर्मों की गुह्य गति। तो इसी तरह हमारे संपर्क में आने वाला कोई हमसे लेने के लिए आता है, कोई हमसे देने। तो इसलिए क्यों और क्या के क्वेश्चन ही नहीं आते। तो जब हम सारा दिन इस अवस्था में रहते हैं, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मैंने भी उसका अपमान किया होगा। तो जैसा बोया है वैसा ही हमें भी, क्योंकि दुनिया एक गुंबज है। अगर इसी गुंबज में आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, तो वहां से वही आवाज लौट करके आता है। अगर वही कहेंगे आप बहुत खराब है, तो वही आवाज लौट करके आता है। अगर मुझे कोई खराब बोल रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी इनके लिए ऐसा ही बोला था। तो जो इस कर्म गति को समझता है, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करता, आपके मन के संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाता, अपनी भावनाओं को खराब नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना, योगी जो होता है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। क्यों? उसको कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान हो गया। और इसको ही कहते हैं स्थित प्रज्ञ योगी। और ये है वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं देखो ये ज्ञानी होने के बाद, इसको मैंने इतना सहयोग देने के बाद फिर भी ऐसा क्यों करता है। और ऐसे वंडरफुल करके कभी हम ऐसी आत्माओं को भी क्या करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। लेकिन नहीं, इस कर्म गति को हमें क्या करना है, समझना है। आज हमारे साथ जो भी कुछ कर्म होता है, वो कर्म मेरे ही कोई ना कोई अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। जैसे भाई एक बहुत सुंदर घटना हमेशा सुनाता रहता हूं, क्योंकि आज हर एक के जीवन में ऐसी घटना बहुत सारी आती है। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। समझो कोई किसी का पति तंग करता है, ये समस्या आते हैं। कोई किसी के बच्चे तंग करते हैं, किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम आते हैं। और इसी समस्या में हम कारणों का निवारण करने के बजाय, समस्या का समाधान करने के बजाय, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहने के बजाय उस समस्या का चिंतन करते हैं। और जब समस्या का चिंतन करेंगे तो सोमानों का चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर पाएंगे। अगर ये समस्या का चिंतन चलता है, क्या और क्यों चलता है, इसका मतलब मैंने ड्रामा को अच्छी तरह नहीं समझा है, मैंने कर्म गति को अच्छी तरह नहीं समझा है। क्योंकि वर्तमान समय अपने लिए भी साक्षी बनने की आवश्यकता है। अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है
तो अपने आप से बात करो, हे आत्मा, तुम्हारे ही कोई ना कोई जन्मों में किए हुए कर्मों का ये फल है, इसीलिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता। अगर हमारे परिवार में भी किसी के सामने कोई ऐसी घटना आती है, उसी समय भी इस कर्म गति को समझना जरूरी है। इनके ही कोई कर्मों का ऐसा कारण होगा, लेकिन हम सोचते अरे देखो इनके साथ कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया। समाज के लिए, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, जिसको ये कर्म गति का ज्ञान पक्का होगा वो न्यारा रहेगा, न्यारा और प्यारा। आगे चलकर के ऐसी बहुत, क्योंकि सभी को अपने अपने हिसाब किताब को चुप्त करना है, और हिसाब किताब को चुप्त करने के लिए बाबा ने 3 तरीके दिए हैं। जो हमारे जो हिसाब किताब अनेक जन्म बने हैं, एक है योग बल, दूसरा है सहन करके। अगर हमारे एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बने भी हैं, अगर कोई हमें तंग करता भी है, परेशान करता भी है, अगर हम उसको सहन करते हैं तो भी हमारा आपस का हिसाब किताब क्या होता है, सुक्त हो जाता है। अगर वो भी नहीं करेंगे, सहन भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं लगाएंगे, तीसरा है विनाश। ये ड्रामा में विनाश क्यों रखा हुआ है? हमारे आपस के जो हिसाब किताब है उसमें चुप्त हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जो हिसाब किताब चुप्त करेगा वो खुद रोएगा, तो रोने वाला फिर रोने वालों की आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग से चुप्त करो या सहन करके अब से चुप्त करो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस कर्मों की गुह्य गति को सदा याद रखते हुए सारा दिन चलना है। समझो, सोचो कि आज न जाने किसके किसके हिसाब किताब होंगे, मुझे उसके हिसाब किताब को चुप्त करना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। ये नहीं सोचना कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसे गाली क्यों दी। अगर ये क्यों का क्वेश्चन आएगा तो आपकी साइलेंस की शक्ति भंग हो गई, फिर जिस स्थिति का आप अभ्यास करना चाहते वो नहीं होगा। मेरे साथ जो हो रहा है वही होना चाहिए और वही न्याय है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों की गुह्य गति को हमें समझना है। जैसे मैं वो घटना आपको सुना रहे थे, इस संसार में किस तरह से हर एक के जीवन में जो समस्याएं आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक के कर्मों के आधार से आते हैं। इस बात को मैंने 2-3 मैगजीन में भी लिखा था, नेपाली मैगजीन में भी लिखा था, मराठी मैगजीन में भी लिखा था। ये कोई कहानी नहीं, लेकिन ये घटी हुई घटना थी। कैसे आज इस संसार की जो घटनाएं घटती हैं कर्मों के आधार से घटती है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। उनके पास एक मेहमान आया था, और वो मेहमान वैसे दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे, और उसने अपने साथ में काफी सारे रुपए लाए थे। तो उसको लगता है कि अभी दुकान तो बंद है दिल्ली के, चलो मैं आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात में इसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया, चलो मैं, मेरा एक मेहमान रहता है जो गरीब पति पत्नी है, उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस भी था, रिक्शा करके क्या करता हूं उनके पास चला गया, और जाकर के उसने उनके पास खाना खाया, उनके साथ बातें की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने देखा इसके पास बहुत सारे पैसा हैं, 50 के, 100 के, 500 के, बहुत सारे बंडल हैं।
अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आती, 12-1 बजे वो बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आते हैं,